नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में शुक्र की रेखा, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं जीवन रेखा। इससे संबंधित कुछ ऐसी जानकारी मैं दूंगा जो अभी तक नहीं दी। कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो आपको धन, पैसा, वाहन, गाड़ी, वैवाहिक सुख और एक बहुत बड़ी चीज ईश्वर की प्राप्ति। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे, देखे होंगे, या आपके घर परिवार में माता पिता, बाबा, दादी, जिन्होंने कहा होगा कि मैंने ईश्वर को साक्षात देखा है। कौन सी ऐसी रेखा है वो? और ये तय है, जो मैं रेखा बताने जा रहा हूं, अगर ये रेखा है तो व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन होते ही होते हैं। किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन होंगे जरूर, ये जरूर मैं कहूँगा। और कहीं ना कहीं ईश्वर का दर्शन अगर कहा जाए तो धन दौलत से बढ़ के नहीं है। वैसे जो है, जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई, ठीक है, तो उसके पास सबसे बड़ी दौलत वही कहलाएगी। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको रेखाओं से संबंधित चीज़ें मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। और ये रेखाएं जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो में नहीं मिलेंगी, ठीक है, सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, किताबों में भी नहीं मिलेगी। ये ऐसी रेखाएं हैं जो गुरु और शिष्य, मतलब पीछे से चला आ रहा है, उनके माध्यम से जो है, जो सीखा है मैंने, वो मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ये आपका जो है मणिबंध है, ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा जहां से अंगूठा शुरू होता है उससे थोड़ा सा ऊपर से निकले और ये सीधे जाके जो है मणिबंध में मिल जाती है ऐसी रेखा। इससे अच्छी उच्च कोटि की रेखा जीवन रेखा नहीं कहलाती है। अच्छी रेखा है, मेहनत जरूर कराएगी, लेकिन जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उस तरीके से उसको जो है लाभ भी मिलता है। आयु को कहीं ना कहीं बढ़ाती है, आयु में बढ़ोतरी करती है, जन कल्याण या दूसरों की सेवा को भी दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कोशिश यही करते हैं कि मुझे दूसरों की मदद नहीं चाहिए, मैं स्वतंत्र काम करूंगा, अपनी मेहनत पे काम करूंगा, अपनी मेहनत पे आगे बढ़ूंगा। ऐसे लोगों का घर बनता है, बड़ा सुंदर घर होता है, जिसे कहा जाएगा बड़ा सुंदर। और ऐसे लोगों को वो घर अगर कहा जाए सूट भी करता है। ये उच्च पद को दिखाता है, उच्चाधिकारी बनाता है। जिस भी जगह पे, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करती है व्यक्ति को धन इत्यादि चीज़ों में, और भी जो चीज़ें मैंने बताई है उसमें सपोर्ट करती है। हाँ, एक कमी है इसमें, मैंने जो ज़्यादातर देखा है कि ऐसे लोग जहाँ पर भी पैदा होते हैं उससे कम उम्र में घर से दूर हो जाते हैं, उस जगह से दूर हो जाते हैं जहाँ पर भी पैदा होते हैं, और कहीं ना कहीं घर से दूर जाके घर बनाने का मौका भी ये देता है। उसमें भी कोई दो राय नहीं है, बस ये थोड़ा सा ऊपर से हो। सामान्यतः हम सभी के हाथों में ये ऊपर होता है, लेकिन ये गुरु के क्षेत्र से हल्का सा नीचे से हो, और ये डिस्टेंस अगर कहा जाए अच्छा खासा हो, बेहद अच्छा है। और जीवन में वो मुकाम देती है ये रेखा। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ये रेखा मेहनत मांगती है, और व्यक्ति मेहनत करता है तो उसका परिणाम भी देती है, ठीक है। एक बात, जीवन रेखा अगर कहा जाए, ये जीवन रेखा एक जैसी दोनों हाथों में अगर जीवन रेखा है, दोनों हाथों में एक ही तरीके की रेखा है, उतनी ही लंबी उतनी ही छोटी, उतनी ही छोटी उतनी ही लंबी, वैसी ही रेखा है, और रेखा टूट रही हो या फिर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, ये रेखा चौड़ी हो गई, या फिर दाग धब्बे इस पे बन रहे हों, ऐसे लोग अपने स्वभाव के कारण, अपना स्वभाव, ऐसे लोग अपने स्वभाव के कारण जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जीवन जो है संघर्ष में निकल जाता है। स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का, सुखों में कमी करता है, मित्रों का सुख नहीं मिल पाता है। ये कहीं ना कहीं बड़े शारीरिक कष्टों को भी दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए 12 साल की आयु से 16 साल की आयु के बीच में बचपन में ही कष्ट मिल जाता है। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी बताता है।
ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, और मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी आए, मंगल का क्षेत्र इतना कहलाता है, ये हिस्सा जो है मंगल का क्षेत्र है। अगर आपकी जो है मस्तिष्क रेखा सीधे आए और मंगल के क्षेत्र के आसपास आए, ठीक है, इस जगह पे, और ये जीवन रेखा शुद्ध हो, शुद्ध मतलब कटी पिटी ना हो, टूटी ना हो, बहुत ज़्यादा कटी ना हो, और एक आकार की हो, ऐसे लोग माता पिता की सेवा करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को कष्ट में रख के अपने परिवार को सुख देते हैं। साधु महात्माओं के गुण होते हैं ऐसे लोगों के अंदर, और कहीं ना कहीं साधु महात्मा का आदर भी करते हैं। हाँ, ये एक अलग चीज है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शत्रु ऐसे लोगों के बनते नहीं, और बनते हैं तो टिकते नहीं। नियमों के पाबंद होते हैं, नियम से चलेंगे, सुबह इतने बजे उठना है या ये काम करना है, एक नियम की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। सरल स्वभाव के, सात्विक विचार के ऐसे लोग होते हैं। विवाह के उपरांत अगर कहा जाए, अगर ये रेखा है तो विवाह के उपरांत वैवाहिक जीवन को लेके घर परिवार में तनाव को भी ये दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए धोखे भी बहुत मिलते हैं, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, अगर इसमें विवाह के उपरांत जो है तनाव, अगर इसमें जो है ये दो फाड़ में बढ़िया है, तो विवाह या वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करती है। धोखे को भी ये दिखाती है, धोखे से संबंधित चीज़ों को भी बतलाती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा है तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो थोड़ा मोड़ा जो है उतार चढ़ाव को भी इंगित करती है, उसमें भी संदेह नहीं है। अब मैं बात करूंगा आपके, जो मैंने कहा कि ईश्वर का ऐसे लोगों को दर्शन होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। गुरु का क्षेत्र ये है, गुरु के क्षेत्र से थोड़ा सा उठ के रेखा जो है जाए, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा उठेगी तो विवाह का सुख नहीं मिलेगा। ईश्वर का तो सुख मिल जाएगा लेकिन विवाह का सुख नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर से जाए, ठीक है, एक रेखा जीवन रेखा से, दो तरीके हैं, ध्यान समझिएगा। ये रेखा नीचे से ही आएगी, ठीक है, नीचे से ही आएगी। एक रेखा जीवन रेखा से निकल के गुरु की तरफ जाए। नीचे से क्यों आएगी, मतलब बहुत सारे लोगों के हाथ में ये रेखा होती, ये नहीं, ये रेखा नीचे से ही निकल के आए और चंद्रमा हल्का सा गोलाई में हो, हल्का सा चंद्रमा गोलाई में हो। गुरु की उंगली, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूं, और ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिसके हाथ में ये पॉइंट देख लीजिएगा, उससे कह दीजिएगा आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर के आपको दर्शन होंगे। हमेशा मेरी बात को ध्यान रखिएगा, आपको ईश्वर के दर्शन होंगे, बस पहचान जाइएगा। ये हिस्सा हल्का सा गोलाई में हो, गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी हो, गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी हो। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए रेखा ऊपर जाके पतली हो रही हो। 2-3 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए विद्वान होते हैं, ऐसे लोग धनवान होते हैं, ऐसे लोग, सभी काम ऐसे लोगों के सिद्ध होते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जीवन रेखा के ऊपर कोई अशुभ चिन्ह ना हो, कटा पिटा ना हो, द्वीप ना हो, रेखा टूटी फूटी ना हो, तिल दाग धब्बा ना हो, ये सारी चीजें ना हो। वाणी के पक्के होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सत्य बोलें। राय बहुत अच्छी होती है, ऐसी लोग ऐसी राय देते हैं कि जिससे दूसरों को लाभ मिलता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जो बोल दिया वो हो गया वाला हिसाब किताब भी ये बनाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ईश्वर के दर्शन ऐसे लोगों को अपने जीवन में जरूर होते हैं। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। मैंने 4-5 चीज़ें आपको जो हाथ में बताई हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों के हाथ में है, ठीक है, जो भी मैं रेखाएं बता रहा हूँ, जितनी भी मैं रेखाएं बता रहा हूँ, अपने अनुभव जरूर शेयर करा करिए। थोड़ा सा बल मिलता है चीज़ों को समझने में। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको जो है लाइक कर दीजिएगा और लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक रेखा और इसके बगल में, इसे हम लोग मंगल की रेखा भी कहते हैं। इसे अगर कहा जाए तो कुछ लोग जीवन रेखा भी कहते हैं, कुछ भी मानिए, वो आपके ऊपर है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए मंगल की रेखा,
मंगल की रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके पतली हो जाए, नीचे जाके ये रेखा पतली हो जाए, जीवन रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में हो, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति युवा अवस्था में सुख की प्राप्ति करता है। शुरुआती जीवन में कहीं ना कहीं बेहद परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति को स्त्री की तरफ से लाभ मिलता है। स्त्री के आने के बाद लाभ मिले या ससुराल में धन संपत्ति मिले, कुछ ना कुछ ऐसा भी ये देखा गया है। मंगल रेखा अगर टूट रही है, ये मंगल रेखा टूट रही है, तो इसके प्रभावों में ये कमी करेगी, जीवन रेखा के प्रभावों में कमी करेगी और संघर्ष मिलेगी चीजें, उसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा लेट मिलेंगी। शत्रुओं की पीड़ा ये बढ़ा देगी। व्यक्ति के पुरुषों को अगर कहा जाए दाहिने साइड में चोट, हाथ या पैर में चोट लगेगा। महिलाओं को अगर कहा जाए बाईं साइड में चोट को ये दिखाता है, ये बतलाता है कि उस चोट में को ये इंगित करता है। जीवन रेखा नीचे जाके दो फाड़ में बटे, ये बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। काम कोई नहीं फंसेगा, सारे काम आपके बनेंगे, रास्ते मिल जाएंगे। भले आपके जेब में 100 रुपये हैं, 1 लाख का काम, 1 लाख की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, ये इसको इंगित करता है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए। अगर ये रेखा, ठीक है, ये रेखा, इस पर एक आके जो है कोई रेखा मिल जाए ऐसे करके और त्रिकोण बन जाए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को विदेश में बेहद लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। बीमारी या शारीरिक रक्षा को भी ये दिखाता है, बीमारियों से रक्षा करता है। आयु से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी करता है। अपने कार्यों में कुशल होता है। वृद्ध अवस्था में मुख्यतः अगर कहा जाए अच्छा धनी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि युवा अवस्था में पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन देखिए मुख्य चीज़ होती है बुढ़ापा। ठीक है, और बुढ़ापे में अगर धन ज़्यादा आने लग जाए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धनी होते हैं, स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने अच्छा इतनी चीज़ें बताई, पता चला इस टाइप से रेखा है, इस टाइप से है, मतलब ये ऐसे करके आ रही है, तो ये खराब है, ये खराब कहलाएगी। या फिर यौनुमा आकृति में बन रही है, यौनुमा आकृति होगी मतलब ये बन रही है तो ये खराब है, ये आयु दोष को दिखाती है। 62 वर्ष की आयु में शारीरिक कष्ट मिलता है, 61 से लेकर 64 के बीच में शारीरिक कष्ट मिलता है, ये तय है। जिनके हाथ में है और आयु पार कर चुके हैं, मान लीजिए 64 निकल गया है, हुआ होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। बुढ़ापे में ये बीमारी को भी ये दिखाता है, बीमारी से संबंधित चीज़ों को भी बतलाता है, उसमें भी संदेह नहीं है। जो भी मैंने रेखाएं बताई हैं, अगर आप ज्योतिष का शौक़ रखते हैं तो इसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने मत, अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक का बटन दबा दीजिएगा, थोड़ा बल मिलता है लाइक से, और कुछ नहीं है। अच्छा लगता है कि आपको जो है अच्छा लगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।